यार बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप कुशल पूर्वक होंगे और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे, स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था लेजिस्लेचर पार्लियामेंट के बारे में, यूनियन लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट के बारे में आपको बताया था कि पार्लियामेंट क्या होती है। तो आपको जैसे मैंने बताया था कि सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिया भारत की सबसे सुप्रीम ऊंची संस्था है जो कानून बनाने का कार्य करती है। पार्लियामेंट के बारे में हमने आपको बताया था कि पार्लियामेंट हमारी बाइकैमरल है, इसलिए टू हाउसेज एंड प्रेसिडेंट से मिलकर बनती है। और इसके टू हाउसेज है काउंसिल ऑफ स्टेट एंड द हाउस ऑफ द पीपल। काउंसिल ऑफ स्टेट को जैसे राज्यसभा और हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा कहते हैं। और इनको लोकसभा को हम निम्न हाउस, लोअर हाउस, और राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। ये भी बताया गया था कि लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा। इक्वल मेंबरशिप के लिए भी इक्वल पावर नहीं होती है, लोकसभा को ज़्यादा पावर है, राज्यसभा को कम पावर है। तो ये सारी बातें हमने आपको बताई, उनके पार्लियामेंट के फीचर्स के बारे में भी आपको बताया था। आज हम जो टॉपिक लेकर चल रहे हैं वो है फंक्शन एंड पावर ऑफ द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट क्या काम करती है, उसके पास क्या क्या पावर होती है। तो आप देखिए, फॉलोइंग आर द मेन फंक्शन ऑफ पावर ऑफ द पार्लियामेंट। हमारी जो पार्लियामेंट है उसके मुख्य कार्य कौन कौन से हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ये कुछ पावर्स या फंक्शंस बताए गए हैं पार्लियामेंट के, वो क्या क्या है। फर्स्ट, द पार्लियामेंट हैज द पावर टू एनेक्ट लॉ फॉर द होल कंट्री। सबसे पहला काम पार्लियामेंट का, जैसा कि हमने कल बताया कि पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिया, भारत की सर्वोच्च संस्था है जो कानून बनाने का कार्य करती है। तो पहला काम क्या है इसका, पार्लियामेंट का, कि पार्लियामेंट हैज द पार्लियामेंट के पावर है एनेक्ट लॉ फॉर द होल कंट्री, पूरे देश के लिए कानून बनाने का काम पार्लियामेंट का है। तो पहला काम क्या हो गया, लॉ मेकिंग। इसका पहला काम है कानून बनाना। पूरे देश के लिए कानून कौन सी संस्था बनाती है, वो बनाती है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट हैज द पावर टू एनेक्ट लॉ फॉर द होल कंट्री। सेकंड जो इसका फंक्शन है, द पार्लियामेंट कंट्रोल द कैबिनेट। पार्लियामेंट जो संसद है वो पूरी की पूरी कैबिनेट पर नियंत्रण रखती है। विच इज टर्न इज रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। यदि पार्लियामेंट का कैबिनेट पर कंट्रोल नहीं है तो वो पार्लियामेंट के प्रति रेस्पॉन्सिबल नहीं, उत्तरदायी नहीं होंगे। लेकिन पार्लियामेंट क्या करती है, कैबिनेट के ऊपर पूरा नियंत्रण रखती है ताकि वो संसद के प्रति रेस्पॉन्सिबल रहे। नेक्स्ट जो पावर है, द पार्लियामेंट कंट्रोल द फाइनेंस ऑफ द स्टेट। देश के अंदर जितना भी धन है उस पर पूरा नियंत्रण किसका होता है, पार्लियामेंट का होता है। विदाउट एनी अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट गवर्नमेंट कैन नॉट एक्सपेंस या मतलब उसको खर्च नहीं कर सकती। जब तक पार्लियामेंट सैंक्शन नहीं करती है कि कौन पैसा कहां पर खर्च किया जाएगा, कैसे खर्च किया जाएगा, उसको अप्रूव नहीं करती है पार्लियामेंट बजट को, तब तक कोई भी देश के धन को खर्च नहीं कर सकता। तो इस तरह से जितना भी धन होता है देश के पास, फाइनेंस होता है, वित्त होता है, उस पर पूरा का पूरा कंट्रोल किसका होता है, पार्लियामेंट का होता है। तो पार्लियामेंट कंट्रोल द फाइनेंस ऑफ द स्टेट एंड पासेस द बजट। पार्लियामेंट जितना भी धन होता है देश का उस पर नियंत्रण रखती है और बजट पास करती है, ये भी इसके पास पावर। नेक्स्ट है, द पार्लियामेंट फॉर्मुलेट्स नेशनल एंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ द कंट्री। अब देखिए, चाहे देश के लिए कोई नीति बनानी हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय कोई पॉलिसी का निर्माण करना हो, तो वो काम कौन करती है, हमारी पार्लियामेंट करती है, अपने देश के लिए भी। और विदेशों के साथ हमारी पॉलिसी कैसी होगी उसका काम, उसको बनाने का काम किसका होता है, पार्लियामेंट। तो फॉर्मुलेट्स नेशनल एंड फॉरेन पॉलिसी। देखिए, नेशनल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण कौन करती है, पार्लियामेंट ही करती है। नेक्स्ट पावर है, द पार्लियामेंट कैन रिमूव द जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। ये भी पावर है पार्लियामेंट के पास कि पार्लियामेंट हाई कोर्ट के जज हो या सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करती है। बाय इम्पीचमेंट मोशन, पार्लियामेंट में ही पास होता है, 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए, सेपरेटली इन बोथ हाउसेज, दोनों हाउसेज के अंदर सेपरेटली 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए इम्पीचमेंट मोशन। तो हम सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट के जजेस उनको रिमूव कर सकते हैं, ये पावर पार्लियामेंट के पास है। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब ध्यान दीजिए, जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट,
पार्लियामेंट के जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, मेंबर्स होते हैं, सब वो पार्टिसिपेट किस में करते हैं? राष्ट्रपति का जो हमारा चुनाव होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कौन से? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये भी कार्य है राष्ट्रपति के चुनाव। राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट कौन करते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ये भी पावर राष्ट्रपति को कौन चुनती है? पार्लियामेंट इलेक्ट करती है, ये इसके पास पावर है। नेक्स्ट, पार्लियामेंट एंजॉय सर्टेन जुडिशियल पावर। अब पार्लियामेंट के पास कुछ न्यायिक शक्ति भी, जुडिशियल पावर भी है। एंड कैन मेक अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है कि संविधान के अंदर संशोधन कौन करती है? पार्लियामेंट करती है। तो पार्लियामेंट के पास कुछ जुडिशियल पावर भी है, वह संविधान में संशोधन कर सकती है। तो ये हमारे पार्लियामेंट के कुछ फंक्शंस और पावर्स थे। आगे हम ये बताएंगे पार्लियामेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर किस तरह से कंट्रोल करती है। अब हम आपको ये बताएंगे कि पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर पार्लियामेंट किस तरह से नियंत्रण करती है। तो देखिए, अभी तक जो हमने आपको बताया पार्लियामेंट के कौन कौन से फंक्शन और पावर्स थे, अब हम ये बता रहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर पार्लियामेंट किस तरह से नियंत्रण रखती है। तो पहला नियंत्रण का सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर, चाहे प्रधानमंत्री है चाहे दूसरे मिनिस्टर, आर टेकन फ्रॉम द पार्लियामेंट। ये सब कहाँ से लिए जाते हैं? पार्लियामेंट से लिए जाते हैं। तो चाहे प्राइम मिनिस्टर है चाहे दूसरे मिनिस्टर है, ये सब कहाँ से आते हैं? पार्लियामेंट से ही आते हैं। एंड आफ्टर बिकमिंग मिनिस्टर, और उसके बाद ये क्या बनते हैं? मंत्री बनते हैं। सबसे पहले तो ये किसके सदस्य है? पार्लियामेंट संसद के सदस्य होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर आर टेकन फ्रॉम द पार्लियामेंट एंड आफ्टर बिकमिंग मिनिस्टर। चाहे प्रधानमंत्री है चाहे मिनिस्टर्स है, वो सबसे पहले पार्लियामेंट के सदस्य हैं और वहीं से वो लिए जाते हैं। उसके बाद वो मिनिस्टर्स बनते हैं। दे रिमेन द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। वो पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं। वो सारे किसके सदस्य होते हैं? चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है चाहे मिनिस्टर है, सबसे पहले वो किसके सदस्य है? पार्लियामेंट के सदस्य है, और उसके बाद वो मिनिस्टर बनते हैं। दे पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। अब वही प्रधानमंत्री है चाहे मंत्री है, पार्लियामेंट की जो मीटिंग होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब किस तरह से वो उस पर कंट्रोल करेंगे? पहला है द मिनिस्टर आर रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर देयर एक्शन एंड पॉलिसीज। ध्यान दीजिए, चाहे मिनिस्टर्स, जितने भी मिनिस्टर है, रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी है। फॉर देयर एक्शन एंड पॉलिसीज, जो भी गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई है, जो वो कार्य करे, जितने भी मिनिस्टर्स है जिन्होंने अपने कार्यों के लिए और अपनी पॉलिसी के लिए, वो सब रेस्पॉन्सिबल किसके प्रति है? पार्लियामेंट के प्रति रेस्पॉन्सिबल होंगे। अच्छा काम करेंगे तो ठीक है, यदि बुरा काम करते हैं तो भी वो पार्लियामेंट के प्रति ही रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो द मिनिस्टर आर रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर देयर एक्शन एंड पॉलिसीज। अब देखिए, यदि मिनिस्टर जो भी कार्य करते हैं, जो भी पॉलिसीज बनाते हैं, तो वो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के प्रति रेस्पॉन्सिबल कैसे हैं? मिनिस्टर से जो पार्लियामेंट के सदस्य वो क्वेश्चन पुट करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं, वो क्या पॉलिसीज है, क्या लागू कर रहे हैं, कैसे लागू कर रहे हैं। बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंबर्स के द्वारा मिनिस्टर से, और मिनिस्टर को उनको सेटिस्फैक्टरी आंसर देने पड़ते हैं। इस तरह से पार्लियामेंट अपने कार्यों के लिए, मिनिस्टर्स अपने कार्यों के लिए और पॉलिसीज के लिए पार्लियामेंट के प्रति रेस्पॉन्सिबल है। द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट कैन आस्क द मिनिस्टर एनी क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए किस तरह से कंट्रोल करेंगे। द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट के जो सदस्य है वो मिनिस्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासनिक जो कार्य, जो भी मिनिस्टर के पास जो डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पार्लियामेंट के सदस्य मिनिस्टर से पूछ सकते हैं, उनसे पूछते हैं ताकि उस पर कंट्रोल किया जा सके। द मिनिस्टर्स आर गिव ए सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई टू ऑल दीज क्वेश्चन। उस मिनिस्टर को, जिस डिपार्टमेंट से जो मिनिस्टर है, उस मिनिस्टर से जो क्वेश्चन पूछा गया है, उसको संतुष्ट एक सेटिस्फैक्टरी आंसर उन क्वेश्चन को देना पड़ता है। इस तरह से जो भी पॉलिसीज और एक्शन को भी मिनिस्टर बनाता है, तो जो
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उससे कोई भी क्वेश्चन उसके बारे में पूछ सकते हैं, उनकी पॉलिसीज के बारे में, उसके कार्यों के बारे में पूछ सकते हैं, और मिनिस्टर को पार्लियामेंट के अंदर उसको जवाब देना पड़ता है। इसलिए तो इस तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर पार्लियामेंट कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाय इंट्रोड्यूस एडजॉर्नमेंट मोशन। देखिए काम रोको प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी वो लेकर आ सकते हैं। तो द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग एडजॉर्नमेंट मोशन कैन इनवाइट द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार का ध्यान दिलाने के लिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी ला सकती है, काम रोको प्रस्ताव भी लाती है। तो द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इंट्रोड्यूसिंग एडजॉर्नमेंट मोशन कैन इनवाइट द अटेंशन ऑफ गवर्नमेंट टू सीरियस प्रॉब्लम। यदि देश के अंदर कोई भी सीरियस प्रॉब्लम है, बहुत ही खतरनाक कोई समस्या, कोई भी बहुत बड़ी समस्या यदि देश के सामने आ सकती है, तो सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए वो एडजॉर्नमेंट मोशन लेकर आती है ताकि सरकार उस प्रॉब्लम पर ध्यान दे। तो इस तरह से पार्लियामेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर कंट्रोल कर सकती है। एंड द कैबिनेट कंटिन्यू टू रिमेन इन ऑफिस। और कैबिनेट अपने पद पर कब तक बनी रहती है? अकॉर्डिंग टू विशेस ऑफ द लोकसभा। जब तक लोकसभा की विश है, लोकसभा की इच्छा है, तब तक कैबिनेट अपने पद पर बनी रहती है। आपको जैसे पता है कि पार्लियामेंट के अंदर कॉन्फिडेंस मोशन यदि पास हो जाता है, यदि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, तो प्राइम मिनिस्टर सहित सारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको रिजाइन, उसको अपना इस्तीफा देना पड़ता है। तो लोकसभा जो पार्लियामेंट है इस तरह से पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर अपना कंट्रोल करती है। तो आपको पहले बता रहे किस तरह से कंट्रोल करेगी। तो प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर सारे कहां से लिए जाते हैं? पार्लियामेंट से लिए जाते हैं। उसके बाद वो मिनिस्टर बनते हैं और दे रिमेन द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि वो पार्लियामेंट के सदस्य है इसलिए उनको वे मिनिस्टर बनते हैं और पार्लियामेंट के अंदर से प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर को लिया जाता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। और यही जो मिनिस्टर है पार्लियामेंट की मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ये सारे मेंबर क्या होते हैं? ये पार्लियामेंट की मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। एंड मिनिस्टर और सारे मिनिस्टर पार्लियामेंट के प्रति रेस्पॉन्सिबल होते हैं अपने एक्शन और पॉलिसीज के लिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का आस्क द मिनिस्टर एनी क्वेश्चन। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिनिस्टर से किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन उससे डिपार्टमेंट से रिलेटेड पूछ सकता है और मिनिस्टर्स को उसके क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ता है। इसी तरह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस एडजॉर्नमेंट मोशन भी ला सकते हैं और सरकार का उस यदि कोई घटना घटित हुई है देश के अंदर उस पर ध्यान दिलाने के लिए एडजॉर्नमेंट मोशन भी लाया जाता ताकि सरकार उस सीरियस प्रॉब्लम पर ध्यान दे। और कैबिनेट कंटिन्यू टू रिमेन ऑफिस। और कैबिनेट अपने पद पर लगातार कब तक बनी रहती है? अकॉर्डिंग टू विशेस ऑफ द लोकसभा। जब तक लोकसभा की विश है, लोकसभा का कृपा उनके ऊपर है, तब तक वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने पद पर बनी रहती थी। लोकसभा के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो प्राइम मिनिस्टर सहित पूरी की पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ता है। तो आज हमने आपको पढ़ाया कि पार्लियामेंट किस तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर कंट्रोल करती है और पार्लियामेंट के क्या क्या फंक्शन और पावर्स होती है। इन सबको अच्छी तरह से वीडियो को देखते हुए आपको अच्छी तरह से इसको पढ़ना है, अच्छी तरह से इसको याद करना है। यदि किसी भी बच्चे ने ये क्वेश्चन नहीं किए हैं तो अपनी फेयर नोटबुक में अवश्य करें और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। थैंक यू।